नमस्कार दोस्तों। आज जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कड़ी पत्ता। दोस्तों बहुत से वीडियोस देखे होंगे, आपको पता तो होता ही है कि ये किस तरह से उगाया जाता है। और दोस्तों जो कड़ी पत्ता है एक हर्बल प्लांट है, और हमारे जितने भी हर्बल प्लांट है ना उसमें ये मेन माना जाता है। रोज़ की हमारी साउथ इंडिया में तो इसको डेली आप वहाँ पर तो देखेंगे हर किसी के घर में। जैसे हमारे यहाँ तड़के में धनिया वगैरह हम ऊपर से गार्निशिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कड़ी पत्ता अब तो क्या पूरे भारत में ही ज़रूरी हो गया है। लोग कड़ी पत्ते का बहुत यूज़ करते हैं। पहले तो चुनिंदा लोग कड़ी पत्ते का टेस्ट केवल साउथ इंडियन फूड्स में किया जाता था, लेकिन आजकल तो इसको हर एक फूड में, दाल हो और उपमा हो, खिचड़ी हो और कढ़ी हो, उन सब में। पहले लोग कढ़ी में कभी कड़ी पत्ता नहीं डालते थे, लेकिन आजकल तो डाला जाता है कड़ी पत्ता। मतलब एक एक क्षेत्र की संस्कृति पूरे एक जगह से दूसरे जगह में आ गई है। और उगाना इस मौसम में दोस्तों कड़ी पत्ते की कटिंग लगती है। आप कहीं से भी इसकी कोई भी ब्राउन डंडी काट लीजिए, और उसको मैंने कटिंग लगाना सिखाया हुआ, उसकी वीडियोस मेरे चैनल में है। 45 डिग्री पे काट कर आप किसी भी जगह इसको लगा सकते हैं। दोस्तों एक टाइम आता है जब मार्च का महीना आता है ना, इसके ऊपर सीड्स आ जाते हैं। आप दोस्तों मेरे पास 3-4 और गमले हैं, उसके अंदर सीड्स गिरे थे ना, तो दोस्तों वहाँ पर भी कड़ी पत्ते के प्लांट उगाए हैं। तो मैं आपको कटिंग से ज़्यादा मैं ये कहूँ कि जब भी इसके आपको सीड्स काले हो जाए ना बिल्कुल, तो आप उसको संभाल कर रख लीजिए। उससे भी आप अपने कड़ी पत्ते के जो प्लांट है ना दोस्तों तैयार कर सकते हैं। और उगाना बड़ा आसान है, लेकिन ये घना नहीं हो पाता। घना इसलिए नहीं होता, इसकी जैसे बारिश में तो इसकी जो ग्रोथ है वो तेज होगी, लेकिन जैसे ही सर्दी आएगी ना तो ये पौधा डोरमेसी में चला जाता है। दोस्तों ये सर्दियों में ना मेरा इस कड़ी पत्ते की केवल ये टहनी रह गई थी। मैंने सोचा ये मेरा कड़ी पत्ता सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन मैंने थोड़ी वेट की। मार्च और अप्रैल में फिर इसके अंदर से अपने आप ही पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई। दोस्तों कुछ टाइम पहले तक जब ये सर्दियों में मेरा पौधा सूख गया था ना, ये इसकी हाइट दोस्तों कम से कम 3 फीट तक चली गई थी ऊपर, इतना घना था। लेकिन वो सर्दी आने पे सूख गया, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ी, पाला पड़ा ज़्यादा, और थोड़ी हम ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं, उसकी वजह से ये पौधा मुरझा गया। तो फिर मैंने देखा कि ये सरवाइव नहीं होगा, लेकिन ये अप्रैल में अपने आप से, मार्च अप्रैल में अपने आप से इसके अंदर फूटने लगी, टहनी के अंदर से डंडियाँ जो निकलने लगी ग्रीनरी। तो अगर आपका सर्दी में कड़ी पत्ता सूख जाए तो घबराइए नहीं दोस्तों, वो फिर से अपने आप को ना सरवाइव कर लेगा। कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कड़ी पत्ता ख़राब हो गया है। और घना बनाने के लिए ना आप इसकी नीचे नीचे से पत्तियाँ लीजिए, फिर क्योंकि ऊपर से ये अपना ग्रो होता रहेगा। जब ये घना हो जाए तब आप इसको यूज़ कर लीजिए। और डंडी पूरी तोड़िए, ये नहीं ऐसे कर कर आप इस तरह से मत कीजिए, डंडी पूरी तोड़ लीजिए, क्योंकि जितनी आप डंडी तोड़ेंगे तो वो उतनी नहीं उगेंगी ना। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कड़ी पत्ते में। कड़ी पत्ते के अंदर दोस्तों कोई कीड़ा नहीं लगता, मैंने आज तक नहीं देखा कि कीड़ा नहीं लगता। ये प्लांट या तो सर्दी में ज़्यादा सर्दी से ख़राब होता है, या ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ऐश और इसको पानी ना मिले तो ख़राब हो जाता है। बस इन चीज़ों से ख़राब होता है, बाकी कोई कीड़ा वगैरह है, क्योंकि इसके अंदर इतनी खुशबू होती है, कीड़े इसके नज़दीक क्यों आएंगे दोस्तों। ये थी इसके उगाने में के बारे में ज़्यादा। थोड़ा इसको फुल गर्मी, मई में जो गर्मी पड़ती है ना, आप इसको थोड़ा
ज़्यादा गर्मी में मत रखें, उससे ये जलने का पौधे का डर है। मतलब धूप तो चाहिए इसको, लेकिन इतनी नहीं कि आप बहुत तेज़ धूप में इसको रखें। तो हाश जो तेज़ होती है ना धूप, उसमें नहीं रखना। और दोस्तों मैंने एक रेसिपी अपने मन से मैं बहुत खाती हूँ उसको, और दोस्तों वो बहुत ही यूज़फुल है। इसकी कड़ी पत्ते की मैं बना रही हूँ रेसिपी, आपको बताती हूँ इसकी चटनी कैसे बनाई जाती है। कड़ी पत्ते की चटनी दोस्तों बहुत ही अच्छी चटनी है। आप नारियल वाली चटनी तो खाते होंगे डोसे के साथ, लेकिन वो चटनी नहीं है। मैं आपको उसका किस तरह से बनाते हैं ना, वो उसकी रेसिपी आपको बता दूँगी दोस्तों। बहुत टेस्टी बनती है। और जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा गैस, और दोस्तों कई लोगों के बाल वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, ये कड़ी पत्ता ना अगर इसकी चटनी बनाकर खाई जाए ना, एक तो डाइजेशन के लिए, ये हमारे बालों के लिए, और ये हमारे स्किन के लिए और पेट के लिए तो ये रामबाण है। तो मैं इसकी चटनी आपको बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। उसके लिए जो सामग्री चाहिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने थोड़ा ये धनिया साफ़ किया हुआ है, थोड़ा पुदीना। पीलेपन पे मत जाइए दोस्तों, आजकल मार्केट में गर्मी बहुत पड़ रही है ना, हमारे राजस्थान में पीला ही मिल रहा है। मतलब मैंने थोड़ा सा धनिया लिया और उससे 1/4 से थोड़ा सा ही कम लिया है, 4-5-6 पत्तियाँ ली होंगी मैंने पुदीने की। और ये 2 डंडियाँ हैं कड़ी पत्ते की, और ये है अनारदाना, और ये है नमक, और ये है 3-4 टुकड़े हैं हरी मिर्च का। तो इसकी हम चटनी आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती है। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, और खाने में ये इतनी टेस्टी है कि आपको, अगर आप एक पराठे के साथ इसको खाएंगे ना, और या दाल के साथ, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए मैं आपको, ये नीचे मैंने इसके कपड़े रख लिया, ये अपना दस्ता जो है मेरा कपड़ा इसलिए रखा है दोस्तों, ये आवाज़ बहुत करता है ना, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा रखा है। पहले आप अनारदाना इसमें पीसेंगे, फिर उसके बाद ये हरी मिर्च। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो चटनी में नींबू डालते हैं या आमचूर डालते हैं। दोस्तों कभी आप अनारदाने की चटनी, हमारी मम्मी ने कभी भी चटनी में ना नींबू डाला ना आमचूर डाला। वो कहती थी जो आमचूर होता है ना वो गर्म होता है, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, उससे हमारा वो गला वगैरह बच्चों का ना बहुत ख़राब होता है। आज तक मैंने नहीं देखा, मेरी मम्मी ने जब भी चटनी बनाई है वो हमेशा अनारदाने का यूज़ करते थे, उन्होंने कभी नींबू। और दोस्तों अगर आप अनारदाना नहीं यूज़ करना चाहते, आप उसकी जगह आप क्या नाम है, क्या वो डाल सकते हैं, आंवला। आंवला भी बहुत अच्छा होता है, आंवले से भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन उससे ना थोड़ा सा खारापन आता है। लेकिन कभी आप अनारदाना डालकर चटनी बनाएं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी चटनी। और ये मैंने थोड़ा सा जितना चाहिए धनिया मैंने ले लिया है, इसके अंदर धनिया भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दोस्तों। जैसे कई लोग बुखार हुआ, किसी को भूख नहीं लग रही है, तो आप उसको इस तरह के कड़ी पत्ते की जो चटनी है ना दोस्तों, आप इसको ज़रूर खिलाइए। ये भूख बढ़ाने में, जिन लोगों को कमज़ोरी आ जाती है ना, जिनको एनीमिया होता है, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। अच्छे से पीछे बिल्कुल इसको आपको, अगर देखिए दोस्तों आप अगर ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं ना तो भी बना सकते हैं, लेकिन जो ग्राइंडर की चटनी होती है ना उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता जितना अच्छा अगर आप इस तरह की चटनी 1 चम्मच
बाजरे की रोटी और ये एक आलू की सब्जी के साथ ये चटनी खाएंगे ना दोस्तों, आपका पूरा दिन। और फिर अब आप नमक डाल दीजिए लास्ट में, जितना हो सके नमक कम ही डालिए कभी भी। जो ये धनिया पुदीने की जो चटनी होती है उसमें आप हमेशा नमक कम डालें, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी तेज हो जाए ना तो मज़ा इसका किरकिरा हो जाता है। बहुत ही अच्छी, जो लोग बुखार जैसे पीलिया हो गया और जो भी लंबे बुखार कई बार हो जाते हैं ना, तो उन लोगों की भूख जगाने के लिए, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है ना दोस्तों, तो उसके लिए ये वाली जो चटनी है ना दोस्तों, क्या मज़ेदार बन जाएगी। ये इसको आप अच्छे से पीस के दोस्तों, ये तैयार हो जाएगी चटनी। ये इस तरह से आप इसको किसी परांठे के साथ, या खिचड़ी बनती है ना मूंग की दाल की, उसके साथ खा के देखिए दोस्तों। अब कड़ी पत्ता लगा लिया तो आप उसकी चटनी बना के देखिए, और वो भी अनारदाना डाल के, तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। और आमचूर और नींबू से इतना हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं, जो अनारदाना है वो हमारा हाजमा अच्छा करता है। आपने देखा होगा कोई भी चूरन होता है तो अनारदाने का चूरन होता है। तो आप ये वाली चटनी बनाकर देखिए मैंने कड़ी पत्ता उगाने के बारे में भी बता दिया, और इसकी एक रेसिपी आपको कड़ी पत्ते की चटनी बताई दोस्तों। आप इसको बना के देखें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और मैं नई जो चीज़ें होती हैं जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने बताई हैं, मैं आपको रोज़ वो बताऊंगी। ये ऐसी लोस्ट रेसिपीज़ है उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों।